प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अजातशत्रु नाटक के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य पात्र थे, उनके पात्रों की व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। और अब एक पात्र जो जहाँ तक मैं समझता हूँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं का अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। और वो पात्र हैं मलिका। मलिका कौशल राज्य प्रसेनजित के जो सेनापति हैं, बंदुल की पत्नी हैं। और जिस प्रकार से बंदुल वीर सेनापति होता है, वह राज्य के प्रति अगाध निष्ठा रखता है, सम्राट के प्रति अगाध प्रेम रखता है। उसी प्रकार उसकी जो प्रेमिका है या उसकी जो पत्नी है, अर्धाग्नि है, मलिका का भी व्यक्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना उसके पति का है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मलिका के व्यक्तित्व की विशेषता। मलिका के व्यक्तित्व की विशेषताएं। मलिका के व्यक्तित्व की विशेषता है। प्रिय विद्यार्थियों, मलिका बंदुल की पत्नी है। उनकी जो व्यक्तित्व की जो मूल विशेषता है, आप देखिए बिंदु भाई मैं आपको समझा देता हूं। एक कह सकते हैं पतिव्रता नारी, एक क्षमाशीलता, ठीक है ना। तीसरा है स्वप्रेम से बढ़कर राष्ट्रप्रेम में विश्वास। स्वप्रेम से बढ़कर राष्ट्रप्रेम में विश्वास। राष्ट्रप्रेम में विश्वास, ठीक है ना। यानी राष्ट्रभक्ति, क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों? राष्ट्रभक्ति। क्या बोल सकते हैं इसको आप? राष्ट्रभक्ति की भावना, ठीक है ना। राष्ट्रभक्ति की भावना। पतिव्रता नारी, समाजसेविता, राष्ट्रप्रेम की भावना। और ये उनके व्यक्तित्व के साथ साथ ये उनकी विशेषता होती है परोपकार एवं करुणा की भावना। क्या बच्चों? परोपकार एवं करुणा, ठीक है ना। पांचवा है अहिंसा की पुजारी। अहिंसा की पुजारी, अहिंसा में विश्वास रखने वाले। छठी है गौतम बुद्ध में निष्ठा। गौतम बुद्ध में निष्ठावान। साथ ही जो विशेषता है हमारे सामने जो उभर करके आ रही है, अतिथि सेवा भावना। अतिथि सेवा भावना, अतिथि सेवा भावना। ये जो 7 ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो मूल विशेषता है वो ये उभर करके हमारे सामने आ रही है। देखिए मलिका के व्यक्तित्व की विशेषता।
मल्लिका के व्यक्तित्व की विशेषता सबसे पहले पतिव्रता नारी। वह पतिव्रता, वो अपने पति में बहुत बड़ा विश्वास रखती है। ठीक है, जब उसके पति षड्यंत्र में यानी प्रसेनजीत द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से उसके पति का हत्या करवा दी जाती है तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है, और ऐसी स्थिति में उसको बहुत बड़ा दुख होता है। और ऐसी स्थिति में दुख होने के कारण वह पति के वियोग में बहुत बड़ी दुखी भी होती है, और वह यहाँ तक कि पति की मृत्यु के बाद वो दूसरा विवाह नहीं करती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो पतिव्रता नारी है, पति के सम्मान का पूरा विश्वास रखती है। इतना ही नहीं, जब वह पति युद्ध हो जाते हैं, युद्ध में शहीद हो जाते हैं और अंत में वो कहती है मैं वीर सेनापति की पत्नी हूँ, और ऐसी स्थिति में मेरे पति देश के लिए शहीद हुए, मेरे लिए गौरव की बात है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मल्लिका का जो व्यक्तित्व है वो एक पतिव्रता नारी के रूप में उभर करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। दूसरी जो व्यक्तित्व विशेषता है वो है क्षमाशीलता। क्षमा, वीर पुरुष होता है, वीर नारी होती है, उसके व्यक्तित्व की मूल विशेषता होती है क्रोध के साथ साथ उसमें क्षमा करने में क्षमता होती है। और जो क्षमा नहीं होता है वो व्यक्तित्व की मूल विशेषता या व्यक्तित्व का धनी नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से प्रसेनजीत में व्यक्तित्व के गुण थे, वैसे गुण इसमें नहीं, इसके हटके गुण है। यानी वो क्षमाशील करती है, यानी प्रसेनजीत उनके पति को, बंधु को षड्यंत्र के माध्यम से हत्या करवा देती है, वध करवा देता है। कौन? प्रसेनजीत। तब भी वो अपने देश की जो शासक प्रसेनजीत की वो घायल होने पर मरम पट्टी करती हैं, और मरम पट्टी करती हैं तब वो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। किसका? प्रसेनजीत का। करुणा की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है प्रसेनजीत में, और उनसे क्षमा मांगता है, हे देवी मेरे से जीवन में बहुत बड़ी भूल हो गई, आपके पति का वध किसी दूसरे ने किया बल्कि मैंने एक षड्यंत्र के माध्यम से करवाया है। इस प्रकार से सम्राट द्वारा उनके समक्ष क्षमा मांगने पर वह उनको क्षमा कर देती है, कहती है कि अगर आपकी जगह मैं भी होती मैं भी यही करती। इसलिए वह अपने पति के दुश्मन की भावना से नहीं बल्कि एक बहुत ही आदर्श नारी के रूप में अपने व्यक्तित्व का विशेषता है उनके सामने प्रस्तुत करके अपने सम्मान की भावना प्रस्तुत करती हैं और अपना व्यवहार अपने सामने प्रदर्शित करती हैं। और इस आधार पर कह सकते हैं कि मल्लिका का जो व्यक्तित्व है एक क्षमाशील नारी के रूप में उपस्थित होता है। तीसरी इनकी जो व्यक्तित्व की मूल विशेषता थी राष्ट्र प्रेम की भावना। जिस व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम की भावना होती है वही व्यक्ति महान कहलाता है, और जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति गद्दारी की भावना करता है वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। मल्लिका कहती है कि व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, देश का चाहे राजा हो, देश की कोई सामान्य जनता हो या सामान्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको हमेशा जीवन में स्वयं प्रेम से बढ़कर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, तभी वो उस देश का सफल नागरिक कहा जा सकता है। और इसी प्रकार वह भी स्वप्रेम से बढ़कर, अर्थात उसका स्वप्रेम कौन सा? अपना पति। बंधु उनका स्वप्रेम था। बंधु युद्ध में मारा जाता है, युद्ध में उसका षड्यंत्र के माध्यम से हत्या हो जाती है, लेकिन फिर भी वह बदले की भावना नहीं रखती। और शासक प्रसेनजीत उनके सामने क्षमा मांगते हैं, तब वो कहती है कि व्यक्तित्व तभी सफल होता है जब स्वप्रेम से बढ़कर राष्ट्र के प्रति भावना, प्रेम की भावना होती है, वो व्यक्ति महान होता है। इस प्रकार से वो सम्राट को क्षमा करके कहते कि हमें राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। स्वप्रेम तो किसी को मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। स्वप्रेम से बढ़कर राष्ट्र प्रेम सबसे औचित्यपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम में हमें विश्वास रखना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए, और राष्ट्र के प्रति परिपूर्ण भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, अन्यथा वो राष्ट्र एक गहरे ग्रंथ में जा सकता है। ठीक है ना। अगली उसकी व्यक्तित्व की जो विशेषता है परोपकार या करुणा की भावना। परोपकार का मतलब है दूसरों की सेवा करना। ठीक है ना। दूसरों की जो सेवा करता है, जो करुणा की भावना रखता है, वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति जीवन में ज्यादा प्रसिद्धि, और वही विशेषता व्यक्तित्व की जो विशेषता मल्लिका में देखने को मिलती है। वह जब क्या होता है, जब प्रसेनजीत युद्ध में हारा जाता है और सेना गदेड़ी जाती है, वापिस खदेड़ दी जाती है, तब ऐसी स्थिति में वह सभी सैनिकों में परोपकार की भावना उत्पन्न करती है, सबकी वो रक्षा करती है और सबको
करुणा का परिचय दे करके क्षमा याचना करती है, क्षमा करती है और क्षमा करके एक नया अपना व्यक्तित्व को यहाँ पर परिचय देती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि मल्लिका के व्यक्तित्व में के अंतर्गत परोपकार एवं करुणा की भावना भी हमें देखने को मिलती है। अगली जो उसके व्यक्तित्व की विशेषता है अहिंसा की पुजारी। ध्यान दीजिए, मल्लिका हमेशा अपने साम्राज्य में हिंसा की भावना नहीं देखना चाहती। वह हमेशा अपने राज्य में शांति स्थापित करना चाहती है। वह कहती है वो ही साम्राज्य आगे बढ़ सकता है जिस राज्य में शांति हो, जिस राज्य में अमन चैन हो, जिस राज्य में सौहार्दपूर्ण भावना हो, जिस राज्य के सभी लोग एक दूसरे से दुख सुख में काम आते हो, वही राज्य हमेशा आगे बढ़ सकता है, वही तरक्की के नई पताका पहना सकता है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो मल्लिका के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए जो उपदेश है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना, अहिंसा की हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिंसा से कोई व्यक्ति किसी का दिल नहीं जीत सकता, दिल जीत सकता है, हृदय जीत सकता है अहिंसा के माध्यम से। इसलिए हमें किसी को भी मन वचन कर्म से हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए हमें हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। ये कहने वाली मल्लिका एक पात्र हमारे सामने उपस्थित होती है। देखिए नेक्स्ट आती है इनके व्यक्तित्व विशेषता, गौतम बुद्ध के प्रति निष्ठा। गौतम बुद्ध में निष्ठावान, ठीक है ना, गौतम बुद्ध में निष्ठावान की भावना। देखिए जिस प्रकार से मगध साम्राज्य के जो सम्राट है बिम्बिसार, उनकी पत्नी वासवी, चलना, अजातशत्रु और कौशल राज्य के सम्राट प्रसेनजित, ये सभी गौतम बुद्ध में विश्वास रखते हैं। ठीक उसी तरह से वो भी गौतम बुद्ध में विश्वास रखकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है। जीवन में के उत्तरार्ध में वृद्धावस्था में गौतम बुद्ध को मठ में विहरणी में परिवर्तन हो जाती हैं और एक श्राविका बन जाती हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करती हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करके जीवन में हमेशा अहिंसा का मार्ग अपना करके शांति की उपासिका बन करके जीवन में हमेशा एक नए संदेश देती हैं कि अहिंसा ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना, अहिंसा परमो धर्म, अतिथि देवो भव जैसी भावना उसके हृदय में, करुणा ही सबसे अच्छा धर्म होता है। इस प्रकार की जो मानवीयता की जो भावना है उसके हृदय में उभर करके उपस्थिति होती है। इसलिए गौतम बुद्ध में वो बौद्ध धर्म में बहुत निष्ठावान होती है और बौद्ध धर्म को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेती है और जीवन के अंत में बौद्ध धर्म में स्वीकार करके बौद्ध धर्म का प्रचार करने निकलती है। और साथ इतना ही नहीं, वह श्रमणिका बन जाती हैं और जगह जगह वह जीवन में विहार करती रहती हैं। ठीक है ना, एक अंतिम जो विशेषता है मल्लिका की है वो अतिथि सेवा भाव। अतिथि, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी दुश्मन भी हमारे घर पर कोई आ जाए एक बार तो उसे हमें अतिथि मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्तित्व की हम व्यक्तित्व विशेषता, अगर दुश्मन उसके घर पे आ जाता है वो सीधा हिंसा पर उतर आता है, उस पर मारकाट पर उतर आता है। लेकिन ये भावना यहाँ पर मल्लिका में देखने को नहीं मिलती। जो कौशल के सम्राट बिम्बिसार न के जो प्रसेनजित, मगध के सम्राट तो बिम्बिसार है, कौशल के जो सम्राट है वो है प्रसेनजित। ठीक है ना, उसके पति की हत्या करने के बाद जब उसके घर पर आते हैं तो वो उसकी मरम पट्टी करती है, उसको क्षमा कर लेती है। और इतना ही नहीं, वह उनको अतिथि मान करके उसको क्षमा करके उसकी मरम पट्टी करती है और उनका अतिथि के रूप में आदर सत्कार करती है और उसको क्षमा कर लेती है। अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि अजातशत्रु जो नाटक है, सब पात्रों के चरित्र की अगर विशेषताएं देखें, सब पात्रों का व्यक्तित्व अगर देखें तो सबसे जो महान व्यक्तित्व जो चरित्र उभर करके हमारे सामने उपस्थित होता है वो मल्लिका। और मल्लिका का चरित्र सब पात्रों के चरित्र से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ चरित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। ठीक है ना, तो परीक्षा में एक प्रश्न ये भी आ सकता है, अजातशत्रु नाटक में से आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और उस पात्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझाइए। तो जहां तक मेरा सोचना है सबसे अच्छा पात्र उपस्थित होता है वह है मल्लिका, क्योंकि मल्लिका ने स्वप्रेम को त्याग करके राष्ट्र प्रेम को अंगीकार किया है, राष्ट्र प्रेम को गले लगाया, राष्ट्र प्रेम को स्वीकार किया। ठीक है ना, और सबसे जो पवित्र पात्र हमारे सामने उपस्थित होता है, सबसे महान पात्र उपस्थित होता है, सबसे उच्च कोटि का जो पात्र उपस्थित होता है वो मल्लिका पात्र है।
मल्लिका नामक नायक है, बंधुल की पत्नी है और वो वीर सेनापति की पत्नी मल्लिका है, उसका पात्र सब पात्रों के व्यक्तित्व से सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्च कोटि का पात्र है। इसलिए परीक्षा में आए तो इस पात्र को अच्छी तरह से इसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को पुस्तक का सहारा लेकर के, पुस्तक का सहारा पुस्तक को पढ़ करके जो जो कथोपकथन है उनका सहारा लेकर के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर करके आपको समझाना है और अच्छे अंक लाना है। जहां तक मैं समझता हूं कि मल्लिका के व्यक्तित्व की जो व्यक्तिगत जो विशेषता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।